बताए फीस हाइक की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हमको, कोई हमसे अप्रूवल नहीं लिया गया, कोई पीटीए यहाँ पे नहीं है। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी पीटीए प्रॉपर पीटीए के फीस बढ़ाई गई है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में डीपीएस स्कूल के बाहर अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर किया प्रोटेस्ट। सैकड़ों की संख्या में स्कूल के बाहर पहुंचे अभिभावक स्कूल प्रशासन से कर रहे हैं बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग। दिल्ली सरकार के नियमों की प्राइवेट स्कूल उड़ा रहा है धज्जियां। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल के बाहर आज सैकड़ों की संख्या में अभिभावक पहुंचे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल दिल्ली सरकार के बनाए हुए नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से रोहिणी स्थित डीपीएस स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अभिभावक इस कदर परेशान है कि उन्होंने स्कूल के खिलाफ आवाज उठाने का मन बनाया और तख्ती बैनर लेकर स्कूल के बाहर सड़क पर नारेबाजी करने पहुंच गए। अभिभावकों की मांग है कि स्कूल जल्द से जल्द बढ़ी हुई फीस वापस ले, नहीं तो अब यह कानूनी लड़ाई तक लड़ने को तैयार है। दिल्ली से सेजल प्रजापति की रिपोर्ट। स्कूलों की मनमानी के अगेंस्ट हम खड़े हैं। बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी पीटीए प्रॉपर पीटीए के फीस बढ़ाई गई है और फीस की हाइक भी इतनी है कि आप बता सकते। हर साल का ये नतीजा है, हर साल का यही काम है। हर पहले 95,000 थी, अब 1,34,000 पे हो गई है फीस और बिना किसी से पूछे हुए। कोई पीटीए नहीं है यहाँ पे। पीटीए के नाम पे 2-3 लोगों को बुलाते हैं, उनसे अप्रूवल लेके और अपनी फीस बढ़ा देते हैं। जी हाँ, 70-74 बढ़ गई है फीस हमारी आज की डेट में। अब बताइए अब कहाँ जाएंगे? ये पेरेंट्स जो खड़े हैं आज अपना काम धंधा छोड़ के खड़े हुए हैं, किसने खड़े हुए हैं? और ये सब त्रस्त हैं, सब त्रस्त हैं क्योंकि किसी ने कुछ पूछा नहीं गया। हम मेल करते हैं, हमें मेल का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आज हमें बोला जा रहा है अगले हफ्ते आइएगा। अगले हफ्ते किस लिए आइएगा? जबकि इनको पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हम आज मिलने आ रहे हैं आपसे और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एडवांस में दी गई थी। मेरा नाम अमित गांधी है। मेरे दोनों बच्चे डीपीएस रोहिणी में पढ़ते हैं। लास्ट ईयर 2021 अप्रैल में डीपीएस रोहिणी ने 30% से ज़्यादा फीस बढ़ाई थी और उसको 2019 से इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसको एरियर्स बनाकर स्कूल ने पेरेंट्स से ज़बरदस्ती लिया गया। स्कूल ने पेरेंट्स को फ़ोन करके तंग करके ज़बरदस्ती फ़ीस ली। अब अप्रैल 2022 में भी स्कूल ने 30% से ज़्यादा की फ़ीस बढ़ा दी है और ये बिना किसी परमिशन के है। ना तो डीओई से परमिशन ली गई, ना दिल्ली गवर्नमेंट से परमिशन ली गई। और 2021 में डीओई ने स्कूल का ऑडिट करवाया था। उसके हिसाब से डीपीएस रोहिणी के पास करीब 40 करोड़ रुपए का सरप्लस है और स्कूल ने जो पैसे के मामले में हेरा फेरियाँ करी हैं उसको भी डीओई के ऑर्डर में बताया गया है। पुलिस का एक that is unacceptable for us. Without any consent, it is against that. They have a fake BTS. They have fake BTS. रोहिणी सेक्टर 24 के बाद एकत्रित हुए हैं। क्या वजह है? आप लोग कितनी संख्या में आए हो? क्या चाहते हो स्कूल के द्वारा? हमें जानकारी के मुताबिक फीस हाइक हुई है। Illegal fees hike should be rolled back. स्कूल ने बिना बताए फीस हाइक की है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हमको, कोई हमसे अप्रूवल नहीं लिया गया, कोई पीटीए यहाँ पे नहीं है। अपनी मनमर्जी के मुताबिक ये अपना फीस बढ़ा देते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी कंसेंट, एंड पीपल आर स्टैंडिंग हियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। दे हैव टू रोल बैक देयर फीस। पिछले साल कोर्ट के ऑर्डर में लास्ट ईयर 96,000 समथिंग थी, उससे लास्ट ईयर इन्होंने 120 समथिंग कर दिया और अब इस टाइम इन्होंने 1,64,000 समथिंग फीस का वृद्धि हुई है। 73%. ये रहा, ये फीस हाइक है बिना किसी कंसेंट के। फीस कर दी गई है लास्ट 2 सालों में। इलेक्शंस के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी कोरोना के बाद। इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीओई का कोई अप्रूवल नहीं है। पिछले 2 सालों में 72% फीस बनी गई है। स्कूल का जो पीटीए है वो एकदम फेक है, उसमें कभी भी इलेक्शन नहीं होते हैं। तो हमें गुजारिश चाहिए मीडिया इसको फैलाए और पूरी दिल्ली में इसका प्रचार हो और जिससे दिल्ली सरकार जागे और ये जो स्कूल की मनमानी चल रही है उसको रोका जा सके।
बच्चों को फी नहीं। आपका नाम क्या है? आज आप डीपीएस सेक्टर 24 में आए हैं। अभी स्कूल के ऑफिशियल बाहर आए थे, उन्होंने एक हफ्ते का टाइम मांगा। क्या लग रहा है कि एक हफ्ते बाद आपने आने का प्रयास कितना सफल होने वाला है? हम बहुत 2 साल से प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल हमारी बात सुने। जो इलीगल फीस इन्होंने बढ़ा दी है और अपने पोर्टल पे लगा दी है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं कि आप पोर्टल के थ्रू ही पे करेंगे, इसलिए हम 2 साल से इनके पीछे हैं। आज मजबूरी में हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, हम अपनी बात शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं। वो अभी हमसे मिलने को भी राजी नहीं हो रहे हैं। हम इसीलिए यहाँ पे 500 पेरेंट खड़ा है ताकि मैम हमसे मिल सकें और हम अपनी बात उनसे कह सकें। इस स्कूल में पेरेंट टीचर के नाम पर एक बिल्कुल गलत काम हो रहा है। ना कभी यहाँ स्कूल की हिस्ट्री में पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए इलेक्शन हुए हैं, कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता है। मनमाने पेरेंट्स को उठा के पेरेंट टीचर रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है और उनसे साइन ले लिए जाते हैं हर किस्म के कार्य पे। फीस जो है पहले कितनी थी, अब कितनी है, और आगे भी वो कितनी होने वाली है? कितनी होने वाली है ये तो एक स्कूल ही जाने। और हम तो दिल्ली सरकार से कह सकते हैं कि अगर आपने हमें नहीं राहत दी, हमें नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दी ऐसे स्कूलों को जो बहुत स्ट्रांग हैं, जिनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, डीपीएस सोसाइटी बहुत स्ट्रांग है, अगर हमें नहीं राहत मिलेगी तो सब पेरेंट्स का आक्रोश ये ऐसे ही दिखाई देगा। पहले भी डीपीएस द्वारका में, डीपीएस मथुरा रोड में ये प्रदर्शन हो चुके हैं। आज डीपीएस रोहिणी प्रदर्शन कर रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है स्कूल के अथॉरिटी से कि हमें बात करने का मौका दिया जाए, हमसे मिला जाए और हमारी बात को सुना जाए। हमने कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। हम अपना जो राइट्स हैं एज अ सिटीजन, एज अ दिल्ली के हम सिटीजन हैं, जो गवर्नमेंट ने हमें, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको स्कूल फॉलो करे। हम वो ऑर्डर मानने को तैयार हैं। स्कूल उस ऑर्डर को नहीं मान रहा है। हमारी दरखास्त है और हम बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि हमें स्कूल से मिलने दिया जाए और स्कूल ऑर्डर को फॉलो करे, चाहे वो पीटीए का रूल हो, चाहे वो फीस हाइक के रूल्स हो। जो सरकार के रूल हैं उसके तहत स्कूल को काम करना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक। कहाँ पर रहे हैं, पूरा विस्तार से बता दीजिए। जी, मेरा नाम दीपक गुप्ता है और मैं डीपीएस रोहिणी सेक्टर 24 के बाहर खड़ा हूँ। मैं एक पेरेंट हूँ। मेरे 2 बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आपको सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस स्कूल ने पिछले 1 साल में 73% अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। जो हम लोग पहले 94,000 रुपये फ़ीस दे रहे थे 1 साल में, अब वो 1,65,000 रुपये कर दिया है, जिसका इनके पास डीओई से कोई अप्रूवल नहीं है। इन्होंने डीओई की सारी गाइडलाइंस को ताक पे रख के फ़ीस बढ़ाई है। हम लोग सुबह 7 बजे से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिलने के लिए, बट अभी तक हमें कोई समय नहीं दिया गया है प्रिंसिपल मैम के पास जाके अपने जो है हम लोग बातें कर सकें, उनसे डिस्कस कर सकें। को भी अंदर अनुमति नहीं जा रही ना, आप जी बाहर आ रही है। क्या लग रहा है कि मीडिया को क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? देखिए, स्कूल के पास कोई जवाब नहीं है, इसी वजह से वो हमारे को अंदर नहीं बुला रहे और मीडिया को भी नहीं बुला पा रहे, बिकॉज ये जो फ़ी हाइक हुई है ये इलीगल है। इनके पास डीओई का अप्रूवल नहीं है। इनके पास अगस्त 2021 का एक डीओई का ऑर्डर आया था जिसमें इनको ऑपरेशनल चार्जेस रिटर्न करने के लिए बोला गया था, जो इन्होंने अभी तक नहीं करा है। कुछ पेरेंट्स हैं जो अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से और वो अपने पूरी पेमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो पेरेंट्स, जो पता चल गया है, वो पेरेंट्स पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। और NEFT हम लोग उसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं फ़ीस की, जिसके बाद बार बार जो है स्कूल की तरफ से हमारे को फ़ोन आ रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है कि आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी है। कुछ बच्चों को स्कूल से जो है मतलब क्लास टीचर जो है बाहर निकाल देती हैं, किसी का पनिशमेंट दी जाती है और किसी का जो है रिजल्ट भी रोक दिया गया है। जी बिल्कुल। और फ़ीस सर्टिफिकेट जो है, जो पेरेंट्स का हक है, उनको वो भी नहीं दिया जा रहा। उनको ये बोला जा रहा है कि आपको फ़ीस सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बढ़ी हुई फ़ीस नहीं देंगे, जो कि एक और इलीगल काम है। मैं दिल्ली सरकार से यही दरख्वास्त करता हूं कि कृपया स्कूल के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाए और हम पेरेंट्स को जो है इस राहत दी जाए।